Okay, welcome back to the second part of our figures of speech video. So now we continue with another form of imagery which is kinesthetic imagery. Kinesthetic imagery के अंदर movement बताते हैं, ठीक है. और यहाँ पे movement पता चल रहा है हमको trees का, stumbling, winds, rush, ठीक है. तो ये हो गया kinesthetic imagery. फिर personification, where you know the inanimated or inanimate objects or things are viewed as persons and the qualities of people are attributed to them, है ना. जहाँ पे inanimate चीज़ों की को persons की qualities दे दी जाती हैं, वो होता है personification. The trees are moving out into, ठीक है. This is from the trees, page 99 पे है, ठीक है. फिर आता है अल्यूजन. अल्यूजन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. अल्यूजन होता है जिसके अंदर एक जो पोएट है, दे अल्यूड टू और दे रेफर टू समथिंग विच इज़ ऑलरेडी नोन. जैसे वो कोई मूवी का नाम या कोई बुक का नाम या कोई हिस्टोरिकल इवेंट या कैरेक्टर. जैसे आप देखो ना, कितनी सारी जगह पे आपको वर्ल्ड वॉर का अल्यूजन मिलेगा, ठीक है. तो वहाँ पे हेवन और हेल का अल्यूजन मिलेगा, है ना. या आपको कुछ कैरेक्टर्स किंग आर्थर का अल्यूजन मिलेगा. यहाँ पे हमको किंग आर्थर के वन ऑफ द नाइट्स ऑफ किंग आर्थर्स पर्सिवल का अल्यूजन है. ये हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन में, ठीक है. पर्सिवल इज द नेम ऑफ द लॉर्ड द नाइट. और आई एम रपंजल, ये हमारा अमेंडा से है. तो वहाँ पे शी वॉन्ट्स टू बी लाइक रपंजल बिकॉज रपंजल वॉज ऑल अलोन, you know, in solitude in a tower. She wants to be there, you know, like Rapunzel. तो ये यहाँ पे she alludes to Rapunzel. This is on page 62. Now hyperbole. Hyperbole क्या होता है? जहाँ पे exaggeration हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोला गया हो. जैसे Belinda was as brave as a barrel full of bears. ये हो गया हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन में से ही है ये. अब इसमें hyperbole भी है, इसमें हमारा अब देखना अलिटरेशन भी है, कितना सारा एग्जाम्पल. और सिमिली भी है, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, सिमिली भी है. कितने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है इसी में ही. फिर आता है कॉन्सोनेंस. सी, कॉन्सोनेंस इज कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, अलिटरेशन, ऑल सिमिलर. अलिटरेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो कहाँ आते हैं? बिगिनिंग ऑफ द वर्ड पे आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अलिटरेशन. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड्स बिगनिंग में ना आकर के या तो बीच में आए या बाद में आए, इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड या इन द मिडल ऑफ द वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस. जैसे इंक में अंक साउंड, ब्लिंक का अंक साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, है ना. कभी हम इस पे भी वीडियो करेंगे, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, ठीक है. और एसोनेंस में भी मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन एसोनेंस के अंदर क्या है, ये वावल साउंड्स की बात होती है. ये वाला, ये वावल साउंड रिपीट हो रहे हैं सेम, तो ये एसोनेंस हो गया. सो दिस इज हाउ अलिटरेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस आर रिलेटेड, connected to each other. Then transferred epithet. Epithet is that word which describes something, okay. A weary man, ठीक है. But when you say the plowman plowed his weary way, तो ये किस पोम में से मुझे भी याद नहीं आ रहा, हमारे सिलेबस की नहीं है लेकिन, ठीक है. तो इसमें क्या है, वेरी वे नहीं है, वेरी, हु इज़ वेरी, द प्लाउमैन इज़ वेरी, ठीक है, शायद स्पेंसर में से. तो जब हम उस एट्रीब्यूट को या उस एपिथेट को जिसके लिए वो एक्चुअली मेंट है वहाँ ना यूज़ करके कहीं और यूज़ किया जाता है पोएटिकली, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे कि यहाँ पे जो येल्प है वो टेरिफाइड येल्प, द येल्प इज़ नॉट टेरिफाइड, ओके. द पर्सन, द हियर इन दिस केस द डॉग वॉज टेरिफाइड. तो ये टेरिफाइड येल्प इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. और ये हमारे तीनों एग्जाम्पल्स, ये वाले भी हमारे कहाँ से हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से. अब हम आते हैं मिटोनिमी पे. मिटोनिमी होती है कि जिसके चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम न लेके उसकी एक क्वालिटी. अब जैसे
टाइगर इन द जू में हु इज बिहाइंड बार्स, द टाइगर इज बिहाइंड बार्स, लेकिन टाइगर की एक क्वालिटी को यूज कर लिया है, रिप्लेस कर दिया गया है टाइगर के खुद के नाम से की जगह, है ना। तो उस अब क्या कह रहे हैं, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ठीक है। तो ये मिटोनमी है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, राइम. Okay, so this is the example I'm going to take to talk about rhyme. Okay, we all know what rhyming is, but the problem where what students face is that they're not able to determine what is the rhyme scheme. Okay, so we do it with the help of these lines. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ठीक है, अब ये तो हमारी क्लियरली राइम हो ही रही है. राइम स्कीम कैसे पता करें? जो पहला साउंड है वो तो ऑटोमेटिकली ए हो जाता है ना, हाउस. सेकेंड इज राइमिंग विद इट, बिकॉज इट इज राइमिंग विद इट हम इसको भी ए बोल देते हैं, ठीक है. Then next word is not rhyming, so it's a completely different sound. तो नए साउंड के लिए नया लेटर. अब ड्रैगन वापस से वही साउंड है, राइम कर रहा है, तो इसके लिए भी हमने लिखा बी. तो जो हमारी राइम स्कीम है वो हो गई है ए ए बी बी. अब क्या होता है कि अगर ए ए बी बी ये कंटिन्यू हो रही है सब जगह पूरे पोम में, या कोई भी राइम अगर कंटिन्यू हो रही है तो वो तो राइम तो है ही. अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ राइम हो रहा है, कहीं पे नहीं राइम हो रहा है ना, तो इन दैट केस हम उसको नाम देते हैं इर्रेगुलर राइम को, है ना. अगर उसके बारे में हमको बात करना होगा पोम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम बोलेंगे कि इट हैज़ इर्रेगुलर राइम, राइट. एंड इफ देयर इज़ नो राइम एट ऑल, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि it's written in blank verse. Blank verse मतलब कोई वर्स है ही नहीं, कोई राइम है ही नहीं, ठीक है. अब इसके बाद में इससे मुझे याद आया है कि एक चीज़ और होती है जो कि फिगर ऑफ स्पीच नहीं है लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके बारे में इफ़ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन भी था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पीछे, जिसमें कि पोएट ने लेप वर्ड यूज़ किया था. उसके पीछे इसमें था कि आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट है, बट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग द राइम स्कीम और द मीटर ऑफ द पोम, पोएट थोड़े से लाइसेंस लेते हैं, थोड़े से क्या बोले उसको, लिबर्टी लेते हैं, है ना. तो वो उसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, जिसमें पोएट कैन प्ले विथ or disregard the structure, grammar, spelling, pronunciation, all these things, okay, to maintain a unity according to what is it that they are looking for in the poem. Usko kehte hain hum poetic license. So I think this is, I'm not saying that this is an exhaustive list. I may have missed out on some figures of speech, and if you find out that it has happened, please put a comment in the comment box and I'll pin it and people will benefit from that. So thank you so much for listening to me so patiently, and I hope you will appreciate the video, and all the best to all my class 10 students out there. Please like, share and subscribe. Bye bye.